ब्रह्मांड के रहस्य जानने हैं तो ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन के बारे में सोचो। ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला के थे, और यही सोच उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले गई जहां विज्ञान और अध्यात्म एक हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही ऐतिहासिक मुलाकात की, एक ऐसी कहानी जब पश्चिम के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक की खोज पूर्व के एक महान संत के ज्ञान से जा मिली। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत सफर। तो ये कहानी शुरू होती है एक जीनियस की सबसे बड़ी उलझन से। एक ऐसा जीनियस जिसके दिमाग में ना एक सवाल घूम रहा था, एक ऐसी पहेली जिसका जवाब उस वक्त का मॉडर्न साइंस भी नहीं दे पा रहा था। नाम था निकोला टेस्ला, मतलब दुनिया के सबसे महान और रहस्यमयी वैज्ञानिकों में से एक। वो इंसान जिसने हमें एसी करंट, रेडियो, वायरलेस टेक जैसी न जाने कितनी चीजें दी। टेस्ला को ना एक जुनून था फ्री एनर्जी का रहस्य सुलझाने का। वो बस ये समझना चाहते थे कि आखिर ये पूरा यूनिवर्स बना किस चीज से है और इसे चलाने वाली एनर्जी वो आती कहां से है। पर दिक्कत ये थी कि उनके सारे साइंटिफिक फॉर्मूले एक पॉइंट पर आकर बस रुक जाते थे। और फिर साल था 1896। न्यूयॉर्क शहर में एक ऐसी मुलाकात हुई जिसने टेस्ला की इस खोज को वो दिशा दे दी जिसकी उन्हें शायद बरसों से तलाश थी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि टेस्ला को जिस जवाब की तलाश थी ना, वो किसी लैब या मशीन से नहीं मिला। वो मिला भारत के हजारों साल पुराने वेदों से। और जानते हैं इस ज्ञान को उन तक पहुंचाया किसने? स्वामी विवेकानंद ने। तो हुआ ये कि जब टेस्ला ने स्वामी जी से यूनिवर्स के बनने के बारे में पूछा तो स्वामी जी ने उन्हें संस्कृत का एक शब्द बताया, आकाश। उन्होंने समझाया कि देखो, इस यूनिवर्स में मैटर का जो सबसे छोटा, सबसे बेसिक रूप है, वो तत्व जिससे सब कुछ, लिटरली सब कुछ बना है, वही आकाश है। और फिर उन्होंने एक और शब्द बताया, प्राण। प्राण यानी वो यूनिवर्सल एनर्जी, वो लाइफ फोर्स जो आकाश पर काम करके इस पूरे यूनिवर्स को बनाती है और चलाती भी है। तो जरा सोचिए, वेदों के हिसाब से ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड बस दो चीजों का खेल है, आकाश और प्राण। आकाश हो गया कॉस्मिक मैटर और प्राण हो गई कॉस्मिक एनर्जी, यानी एक है सब्सटेंस और दूसरा है फोर्स। जब प्राण आकाश पर असर डालता है तभी जाकर ये तारे, ग्रह और हम सब मतलब जीवन बनता है ना? कितना सिंपल और गहरा आइडिया। ये सुनते ही टेस्ला के तो जैसे होश उड़ गए, उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। मतलब जिस एक सच को वो सालों से अपनी लैब में प्रूफ करने में लगे थे, जिस पहेली को मॉडर्न साइंस सुलझा ही नहीं पा रहा था, उसका जवाब भारत के हजारों साल पुराने वेदों में इतना साफ साफ लिखा हुआ था कि मैटर और एनर्जी, पदार्थ और ऊर्जा अलग हैं ही नहीं, वो तो एक ही सच्चाई के दो चेहरे हैं। बस इस एक बात ने टेस्ला के अंदर जैसे एक आग सी लगा दी। अब उनके दिमाग में बस एक ही जुनून था कि इस प्राचीन ज्ञान को साइंस की भाषा में, मैथ्स की भाषा में साबित करना है। और उन्होंने स्वामी जी से वादा भी किया कि मैं इस वेदांतिक ज्ञान को मैथमेटिकल फॉर्म में साबित करके दिखाऊंगा। सोचिए, ये प्राचीन फिलॉसफी और मॉडर्न मैथ्स को जोड़ने का कितना बड़ा वादा था। इसके बाद टेस्ला वापस अपनी लैब में गए और महीनों तक मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशंस में डूब गए। उनका बस एक ही मकसद था, एक ऐसा फॉर्मूला बनाना जो ये साबित कर दे कि मास को एनर्जी में बदला जा सकता है। लेकिन अपनी पूरी जी जान लगाने के बाद भी वो उस फाइनल फॉर्मूले तक नहीं पहुंच सके। असल में उस दौर की टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक समझ इतनी आगे बढ़ी ही नहीं थी कि उनके इस रेवोल्यूशनरी आइडिया को गणित में साबित कर सके। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। जिस सच को एक जीनियस साबित नहीं कर पाया, उसे दुनिया के सामने रखा एक दूसरे जीनियस ने। तो सवाल ये उठता है कि क्या वो प्राचीन वैदिक ज्ञान मॉडर्न साइंस के लिए हमेशा एक पहेली ही बना रहा? टेस्ला की उस कोशिश के ठीक 9 साल बाद एक और महान वैज्ञानिक ने दुनिया को वो जादुई फॉर्मूला दिया जिसका इंतजार शायद टेस्ला को भी था, E = mc²। और ये वैज्ञानिक थे अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो अब आप इस आइडिया के फ्लो को देखिए। 1896 में स्वामी विवेकानंद ने थ्योरी दी। करीब 1897 में टेस्ला ने इसे मैथ्स में बांधने की कोशिश की और फिर 1905 में आइंस्टाइन ने E = mc² से इसे साबित कर दिया। और ये इक्वेशन क्या कहती है? बिल्कुल वही बात कि एनर्जी E और मास m एक ही चीज है और उन्हें एक दूसरे में बदला जा सकता है। एग्जैक्टली वही बात जो स्वामी जी ने टेस्ला को प्राण और आकाश के जरिए समझाई थी। और यहाँ सबसे कमाल की बात क्या है पता है?
जिस अल्टीमेट ट्रुथ को हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले सिर्फ अपनी चेतना और ध्यान की शक्ति से जान लिया था, उसे लैब में प्रूव करने में मॉडर्न साइंस को सदियां लग गईं। अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में टेस्ला इस मुलाकात से मिले ज्ञान के सबसे गहरे मतलब को पूरी तरह समझ चुके थे। और उन्होंने एक भविष्यवाणी भी की थी। उन्होंने कहा, जिस दिन साइंस फिजिकल चीजों को छोड़कर नॉन फिजिकल चीजों पर यानी चेतना जैसी चीजों पर ध्यान देना शुरू करेगा, वो सिर्फ 1 दशक में उतनी तरक्की कर लेगा जितनी उसने पिछली कई सदियों में भी नहीं की होगी। टेस्ला को यह एहसास हो चुका था कि असली साइंस का अगला लेवल मशीनों में नहीं बल्कि खुद हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस के रहस्यों को समझने में है। और आखिर में स्वामी विवेकानंद का वो अमर संदेश, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, ये सिर्फ एक आध्यात्मिक बात नहीं है, ये टेस्ला जैसे हर खोजी के लिए और हम सबके लिए अपने अंदर की ताकत को पहचानने का एक बुलावा है। ये कहानी हमें बस यही याद दिलाती है कि भारत का प्राचीन ज्ञान कोई पुरानी भूली बिसरी बात नहीं, बल्कि एक जिंदा विरासत है। एक ऐसी विरासत जिसने मॉडर्न साइंस को भी राह दिखाई। और ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको गर्व होना चाहिए।